हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को आगे का चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है, जैसे तीसरा, पहला दूसरा तो उस दिन पढ़ाई ही थी। ठीक, और आज जो है पाठ 4 का मैं तीसरा वाला अर्थ बताऊंगी। भरत प्रेम ते ही समय जस तस कहि सकई न शेषु, कबहि अगम जिम ब्रह्म सुखु अहमम मलिन जनेषु। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देखि बसे निसि बीते, कीन्ही गमन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखि सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बछ सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनई है कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। ठीक है, अब इसका मैं कुछ जहाँ कठिन शब्द है उसका अर्थ भी बता दूँ, तब फिर इसके बाद बताती हूँ। ठीक है, जैसे यह है ना, शेष, शेष माने शेषनाग, आगम असंभव, ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद, अहमम अहंकार, अह माने अहंकार, मम माने ममता, जनेश मन लोक, सकल संपूर्ण, दिनकर, दिनकर माने सूर्य पर्यायवाची शब्द है। ढर के मन ढलना, निस माने रात, प्रीते प्रेमी, अवशेषा बाकी, शेष बचा हुआ दिन, ताए संतप्त, अनुहारी, अनुहारी माने दूसरी दशा। ठीक, सोच बस चिंता करना, करना कि लखन सपन यह नीक न हो, नीक माने बहुत अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाह, कुचाह माने बुरा समाचार आएगा। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारु साधु सन्माने, सन्माने माने सम्मान, सम्मान करना। संदर्भ वही पहले वाला रहेगा। प्रसंग में है कि इसमें जो है भरत के द्वारा राम को लौटा लाने के लिए जाते हुए समय सीता जी के द्वारा स्वप्न में अच्छी घटना के देखे जाने का वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है इसका। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते यह है ना, देखिए, भरत प्रेम ते ही समय जस तस कहि सकई न शेषु। कारण तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था उसका वर्णन 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेषु। ठीक है, इसमें जो है कभी उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं अगम, जैसे अहंकार और ममता से मलिन चित्र वाले मनुष्यों, अहंकार और ममता से मलिन चित्र वाले ब्रह्मानंद का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। कह रहे हैं कि भरत के साथ अन्य जो सभी लोग थे, प्रेम के होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर 2 ही कोस चल सके। जल थल देखि बसे निस बीते, कीन्ही गमन रघुनाथ प्रीते। कह रहे हैं जल और थल की सुविधा को देखते हुए रात में वहीं उस पर्वत के पास रुक गए।
वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। कह रहे हैं कि रात के समाप्त होने पर रघुनाथ जी भरत आगे चल दिए। कहाँ चल दिए? उस नदी के पास। कौन सी नदी? पैस्वनी नदी के किनारे रहने वाले राम रात शेष रहते ही जग गए। अभी रात ही बचा था, लेकिन वो राम को नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, कह रहे हैं सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सीता जी उन्हें अपने द्वारा रात में देखे गए स्वप्न के विषय में बताने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है कि भरत अपने समाज सहित उनके पास आए हैं। ठीक है, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखिए सासु अनुहारी। कि सीता जी ने स्वप्न देखा कि समाज के सहित भरत जो है अपने समाज सहित उनके पास आए हैं और उनका शरीर श्री राम के वियोग की अग्नि से तप रहा है और सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी एवं उनकी जो सासें थी वे विधवा के वेश में दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। सुन सिय सपन भरे, जल लोचन भय, सोच बच सोच विमोचन। कह रहे हैं कि सुन सिय, ये सब बातें सीता सुनती हैं तो उनको दुख होता है और रामचंद्र के आंखों में आंसू भर आते हैं। ठीक है, और फिर सभी लोग शोक के वश में हो गए। इतने में क्या होता है, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुनई है। कहे भरत करेंगे हे लक्ष्मण, यह समाचार अच्छा नहीं होगा, अवश्य कोई जो है बुरा समाचार सुनने को मिलेगा। ऐसा कहकर अस कही बंधु समेत नहाने पूज पुरारी साधुपन। ऐसा कहकर ये दोनों भाई स्नान करने के लिए चल देते हैं और श्री महादेव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। ठीक है बच्चों, ये तो आपका तीसरा हो गया। अब ये चौथा सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे उतर दिश देखत भय, नभधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सक चित रहे, सब समाचार किरात को लह आई ते अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। ये चौथा वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि भरत के आगमन से सबके मन में व्याकुलता का सुंदर वर्णन किया गया है। इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे उतर दिश देखत। कह रहे हैं श्री राम देवताओं की पूजा एवं मुनियों की वंदना करके बैठ गए और किधर कैसे बैठ, उत्तर दिशा देख, मतलब उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नभधूरि खग मृग भूरि भागे, उसी समय आकाश धूल से भर गया और बहुत से पशु पक्षी विकल प्रभु आश्रम गए। पशु पक्षी श्री रामचंद्र के आश्रम की ओर भागने लगे। तुलसी उठे अवलोक के कारण, काह चित सक चित्र। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम यह देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि इसका क्या कारण है। सब समाचार किरात कोल है, आहिते ही अवसर कहे। किरात कोल ने श्री राम को आकर सभी समाचार बताए।
सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भय। क्या बताए कि सभी सेना अयोध्यावासी जो है एक साथ आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सुंदर वचन सुन करके उनके मन में अत्यंत आनंद हुआ। शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल है, उनका शरीर जो है पुलकित हो उठा और शरद काल के कमल के समान उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। इसमें रस कौन सा है? शांत रस है। भाषा अवधि है, छंद सोरठा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, एक थोड़ा सा और 2 लाइन बचा दें। 5वां वाला, भरत ही होई न राजमधु विधि हरि हर पद पाई, कबहू की काजी सी करनी छीर सिंधु बिनसाई। इसका कठिन शब्द थोड़ा देख लीजिए। कह रहे हैं भरत ही होई न राजमधु, राजमधु राज प्राप्ति का अभिमान, मद माने घमंड, विधि हरि हर पद पाई, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महेश, कबहू की काजी, काजी माने जो वो ऐसा खारा पानी जो होता है उसको काजी कहते हैं। ठीक है। सी करनी बूंदों से, क्षीर सिंधु, क्षीर सागर दूध का सागर, भगवान विष्णु का निवास करने का जो स्थान होता है उसे क्षीर सागर कहते हैं। बिन साई नष्ट हो सकता है। तो इसमें प्रसंग हो जाएगा इसका कि भरत के विषय में रामचंद्र जानते हैं, इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि भरत के मन में किसी प्रकार की लालसा नहीं है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। कह रहे हैं, व्याख्या है कि भरत ही होई न राजमधु विधि हरि हर पद पाई। कह रहे हैं भरत के अपने पास आने की बात सुन करके राम उनके विषय में कहते हैं कि भरत के मन में कोई ऐसी मोह माया बंधन नहीं है। कह रहे हैं कब, क्योंकि अयोध्या के राज की तो बात ही क्या, वे विधि हरि हर पद पाए, विधि माने ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को पाकर भी अहंकार भरत नहीं कर सकते हैं। कबहू की काजी सी करनी, जैसे काजी की बूंदों से, काजी मतलब जो खट्टा चीज होता है, यदि उसकी बूंदों से क्षीर सागर नष्ट नहीं हो सकता, मतलब फट नहीं सकता या खट्टा नहीं हो सकता, वैसे ही अयोध्या के राज्य जैसे तुच्छ वस्तु को पाकर भरत को अहंकार नहीं हो सकता है। भाषा अवधि है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। बस बच्चों, इतना ही आज मैं पढ़ा करके इसको समाप्त करते रही हूँ। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो। इसको लिख करके ज़रूर मुझे भेजिएगा।